दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी द्वारा जो आपको यहाँ पर से एक व्यक्ति का नाम दिखाई पड़ रहा होगा जिसमें मनोज कुमार झा लिखा हुआ है और सरकार के अवर सचिव, जिसमें से याद रखें बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग से ये नोटिस है। दोस्तों एक बात आपको समझनी होगी कि बिहार के जो सिविल सेवा आयोग है यानी बीपीएससी है, उसने कहा था कि मैं कोई भी एग्ज़ाम अब एकल एग्ज़ाम में नहीं लूँगा, यानी एकल एग्ज़ाम नहीं होगी, किसी भी एग्ज़ाम का दो पाली में एग्ज़ाम होगी, मतलब 2 बार एग्ज़ाम होगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय था टीआरई को लेकर, टीआरई 4 को लेकर। इसी विषय को लेकर अभी एक नोटिस है, आप इसको देख सकते हैं, जिसमें से ये भी नोटिस सरकार द्वारा फॉरवर्ड हुआ है। और फॉरवर्ड कब हुई है? 1/7/2026 को, 1 जुलाई की बात है। लेकिन ये लेटर किसी प्रकार से बाहर आई है, जिसमें से यहाँ पर बिहार सचिव को सेवा में सचिव बिहार बीपीएससी को भेजा गया है। ये लेटर में विषय यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि लोक सेवा आयोग द्वारा एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में, यानी बीपीएससी अब कोई भी एग्ज़ाम को एक चरण में नहीं लेगी, वो 2 चरणों में लेगी। जिसमें से ये आपको इतना कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मेन मुद्दा है उनको आप पढ़िए। यहाँ पर ये पूरी लिखा हुआ है, इसको आप चाहे तो आप फिर से अपने से पढ़िए, लेकिन उन सब पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जो मेन मुद्दा है उसको आप यहाँ से देखिए, ये लिखा क्या है। लिखा ये कि उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं के द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा के मानक और प्रक्रियाओं का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र और सक्षम प्राधिकार है। यानी बीपीएससी को पूर्ण अधिकार है कि अपनी परीक्षा हम कैसे लें, नहीं लें, और कितना अच्छा से लें, कौन सी मानक अपनाएं, क्या प्रक्रिया में लें, उसके लिए वो स्वतंत्र है। उसके लिए किसी प्रकार कोई पाबंदी कहीं लगी हुई नहीं है। तदनुसार बिहार लोक सेवा आयोग एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित किए जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम प्राधिकार है। यानी आप मोटा मोटी बात समझिएगा कि बीपीएससी अपने एग्जाम को 2 चरण में लेने के लिए सक्षम है। 2 चरण 3 चरण जितने भी लेने की इच्छा करती है वो लेने के लिए सक्षम है, क्योंकि ये सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है और ये चीज़ें साफ यहाँ से समझा जाएगा। बाद में यहाँ पर वो अपना डेट लिखकर भेज दिया गया है बीपीएससी को, जो कि मनोज कुमार झा कौन है? बिहार सरकार के अवर सचिव हैं। और ये लिखा पूर्व में निर्गत विभाग पत्रांक 11/406 दिनांक 25/6/2026 के इसको इस हद तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए। यानी अब यहाँ पर से एक बात ध्यान रखेंगे, जब सामान्य प्रशासन विभाग ने ये क्लियर कर दिया कि बीपीएससी अपना सक्षम है कि वो एग्ज़ाम को अपने मानक से लें, अपनी मानक अनुरूप लें, और उसका एग्ज़ाम की चरणों में कितने चरण में एग्ज़ाम होगी इसके लिए वो खुद अपना निर्धारित कर लें, इसका निर्णय लेने के लिए वो खुद सक्षम है। तो आप पूरा कन्फर्म रहिए कि अब टीआरई 1 चरण में ना होकर 2 चरणों, क्योंकि अभी तक बीपीएससी में जितने भी एग्जाम हो रही थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा बात इसी को उठ रहा था कि टीआरई 4 का जो 1 चरण में ना होकर 2 चरणों में लिया जाएगा। अब ये आप कन्फर्म रहिए कि एग्ज़ाम अब 2 चरणों में ही लिया जाएगा। चलिए, ये छोटी सी वीडियो था, आप इसी प्रकार जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।